दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज़ में। आपके कमेंट्स और आंसर हमारे, ये एक ऐसा सीरीज़ है जिसमें आप कमेंट के माध्यम से अपने अपने डाउट्स को पूछते हैं और उसका एक किसी वीडियो में आपका बाकायदा उसका आंसर दिया जाता है जो सटीक और ऑथेंटिक हो। ठीक है, तो आइए आज का पहला जो क्वेश्चन है। और हाँ दोस्तों, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी इन्फॉर्मेशन और भी क्वेश्चन के आपके आंसर इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मनीष प्रजापति जी ने पूछा हुआ है कि सर क्या सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का प्रमोशन स्लो है। पहला क्वेश्चन इनका है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि अगर है तो कितने प्रमोशन हम पा सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछ रहा है कि रेलवे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम लेती है वो हम लेवल 6 के बाद ही दे पाएंगे या फिर लेवल 5 से दे सकते हैं। चलिए इनका पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये पूछ रहे हैं कि प्रमोशन स्लो है। मनीष जी बहुत अच्छा पोस्ट है, इसको ज्वाइन करिए। प्रमोशन बिल्कुल स्लो नहीं है। आप 3 से 4 साल बाद आप 4200 में हो जाएंगे। तीन साल तक लगता है। 3 साल में आप 4200 में हो जाएंगे। अब 4200 हो जाएंगे तो प्रमोशन इसका स्लो नहीं है। 4200 के बाद फिर आपका थोड़ा टाइम लग जाता है 4600 के लिए। ठीक है। दूसरा इन्होंने क्वेश्चन इसमें पूछ रहे हैं कि अगर है तो प्रमोशन हम पा सकते हैं, मतलब अगर है तो कितने प्रमोशन हम पा सकते हैं। ओ राइट। तो आप 4200 के बाद फिर आपको 4600 मिलेगा। 4600 के बाद फिर MSAP में आपको 4800 मिलेगा। MSAP में ही 5400 मिलेगा। ये तो आपका दूसरा क्वेश्चन का आंसर होगा। तीसरा जो क्वेश्चन है आपका, वो पूछ रहे हैं आप कि रेलवे में डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होती है। तो यस होता है। और आपका जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है वो आप मेनली अब 2800 में रहेंगे। 3 साल बाद 4200 हो जाएगा। 4200 के लिए आप देंगे नहीं। आप ग्रुप बी के लिए आप चाह रहे हैं तो ग्रुप बी के लिए जो आपका एग्ज़ाम है वो लेवल 6 में, जब 5 साल आप जॉब कर लेंगे लेवल 6 में, तो आप ग्रुप बी के लिए अप्लाई करेंगे जिसमें असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर वगैरह होते हैं। तो ये आपके जवाब हुए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है अमन अग्रवाल जी का। ये पूछ रहे हैं कि सर ट्रेनिंग में जब भेजा जाता है तो किस ऑर्डर में भेजा जाता है, अल्फ़ाबेटिकल से, रोल नंबर से, सीरियल नंबर से, मार्क्स के हिसाब से या रैंडमली। इसका बहुत ही सिंपल आंसर ये है कि ये रेलवे यहाँ भी आपको ध्यान देती है कि मेरिट में आप हैं तो पहले आपको मौका देगी। वो पहले मेरिट आप ऊपर है, ऊपर से वो कंसीडर करते जाती है। यदि कोई एक्सटेंशन लेता है कि हमें नहीं जाना है अभी, या मुझे NOC नहीं मिल पाई है, या किसी कारण से वो सारे अपने पेपर्स नहीं जमा कर पाए हैं, तो उनको केवल रोकती है। या उनकी इच्छा होती है कि सर मुझे एक्सटेंशन दे दीजिए, मैं मेडिकल में हूँ या जैसे भी हूँ, तो उनको बाद में भले भेजेगी। लेकिन यदि मेरिट आप मेरिट के हिसाब से भेजेगी। मेरिट में जो ऊपर हैं, टॉप रैंकर्स हैं, उनको पहले भेजा जाता है। ठीक है अमन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनुमंत त्यागी जी पूछ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सर SM की ट्रेनिंग में एग्ज़ाम के बारे में बताइए कि कितने पेपर होते हैं और पासिंग मार्क्स क्या होता है। तो देखिए, जब SM की ट्रेनिंग में आप जाएंगे तो वैसे तो लिखित में पेपर 2 होते हैं आपके। एक प्रैक्टिकल होता है, एक लैब जो होता है उसमें प्रैक्टिकल होता है, जिसे मॉडल रूम बोलते हैं। मॉडल रूम में आपको डमी गाड़ियाँ जो है कि रेलगाड़ी चलवा करके, स्टेशन डमी बने हुए हैं, वहाँ स्टेशन में गाड़ी चलवाया जाएगा एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक। तो एक प्रैक्टिकल हो गया। कुछ अथॉरिटी भी फिलअप करवाई जाएंगी आपको, कागज़ जो लोको पायलट को इशू करना होता है। और 2 पेपर होते हैं, एक होते हैं आपके ऑपरेटिंग से रिलेटेड और दूसरा होता है कमर्शियल से रिलेटेड। तो जो ऑपरेटिंग वाला पेपर है उसमें आपको 60% क्वालिफाइंग है, मिनिमम 60% आपको लाना है, मॉडल रूम के प्रैक्टिकल में भी और ऑपरेटिंग के पेपर में भी, जिसे ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। बाकी कमर्शियल का जो पेपर है वो 50% ला कर भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कमर्शियल क्यों पढ़ाया जाता है हमको। तो होलसेल आप स्टेशन के इंचार्ज होते हैं, जो छोटे स्टेशन होते हैं वहाँ टिकटिंग का काम भी आप ही देखते हैं, इसलिए सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। ठीक है। अमन जी ने दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि वन मोर क्वेश्चन, मैंने EWS से अप्लाई किया था लेकिन अब मैं EWS से बाहर हूँ, मतलब कोई प्रॉपर्टीज़ इनको मिल गई होगी के कारण। मैं सारे लेवल में UR से कट ऑफ क्लियर किया है मैंने। वेरी गुड। तो इसीलिए मुझे एफिडेविट, इसके लिए एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। बनवा लीजिएगा, बनवाना पड़ेगा। और एक चीज़ और कहेंगे कि जो पुराना EWS है जो आप उस टाइम में रखे थे, जिसके आधार पर आप EWS
भरा हुआ था, अप्लाई किया हुआ था, तो वो EWS आप रखेंगे, वो ज़रूर देखा जाएगा आपसे, नहीं तो आपका फिर केस फंस जाएगा। वो पुराने वाले EWS की ज़रूरत पड़ेगी, एक एफिडेविट दिया जाएगा कि अब मैं EWS से बाहर आ गया हूँ, जनरल में आप मेरिट है ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो एफिडेविट भी बनवा लीजिएगा, पुराना वाला EWS रख लीजिएगा। ओके, तो यही हैं आज के। बाकी और भी लगातार जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।